इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखने लायक कुछ है नहीं मार्केट में, इतना ह्यूज निफ्टी का चार्ट एक बार थोड़ा देख लो, इतना ह्यूज सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुछ खास प्रॉपर रिट्रेसमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो रिटेलर भी अगर सेल किया होगा, एक्चुअली इतना बड़ा सेलिंग में रिटेलर सेल कर नहीं पाता है। रिटेलर अगर देखो सेल, हम लोग भी अगर यहाँ पर कहीं सेलिंग करेंगे ना, छोटा सा टारगेट में हम लोग निकल जाएंगे। तो ये सेलिंग कोई ऑपरेटर का काम है, इतना अच्छा सेलिंग किया है। अब चलो मान लो रिटेलर पोजीशन लेके बैठ भी गया ना, तो भी प्रॉफिट में है वो, हम लोग उसको टारगेट नहीं कर सकते। तो ऐसे तो अभी हम लोग का 2 दिन से कंटिन्यू लॉस चल रहा है। तो तुम्हारे माइंड में तो अब देखो ऐसा रिकवरी अब एक्सपेक्ट मत करना। इतना बड़ा सेलिंग के बाद दूसरे दिन इतना बड़ा रिकवरी आता भी नहीं है। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत फ्रेश सेलर को निकाल जरूर सकता है, उतना रिकवरी तक मार्केट कर सकता है, और उसके बाद कंप्लीट रिकवरी नहीं आ सकता। मार्केट देखो क्या क्या, जैसे कि मैं बोला, मार्केट अपना जैसे लो, कल का लो के आसपास आ गया था ना, तो हम लोग एग्जिट कर दिए। देखो अपना लो के आसपास बायर को बुलाया और 800 तक ब्रेकआउट करके सेलर को निकाल दिया। उसके बाद देखो कितना अच्छा सेलिंग किया है। जैसे कि मैं, हम लोग पोजीशन को इसलिए एग्जिट किए, मैं बहुत हद तक वेट किया था क्योंकि मेरे को लग ही रहा था अब और ये रिकवरी नहीं करेगा। तो 2 दिन से लॉस हो रहा है, तो ऐसे तुम्हारा माइंडसेट बहुत इजीली चेंज हो जाता है कि 2 दिन लॉस हो गया। प्रॉफिट होता है तो तुम खुश हो जाते हो, लॉस होता है तो तुम रोने लग जाते हो। ऐसा थोड़ी कोई होता है। अगर इतना तुम्हारा इमोशन इतना फ्रेजाइल है तो तुम, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा चाहे कुछ भी कर लो। प्रॉफिट का जैसे डेज कंटिन्यूएशन में आता है, 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट होता है, तो वैसे लॉस का डेज भी आता है। तो बहुत इजीली उसको अवॉइड कर दो, बहुत इजीली हैंडल कर लो उसको, आएगा और ये चला जाएगा। मार्केट थोड़ी हम लोग को हर वक्त लॉस दे सकता है, क्यों? क्योंकि हम लोग तो डिसिप्लिन में रहते हैं, क्वांटिटी हम लोग हमेशा सेम लेते हैं, और कैपिटल हम लोग सारा नहीं डाल लेते कि एक दिन का लॉस में हम लोग पूरा डूब जाए। ऐसा रिटेलर ही करता है, जो आज बार बार देखो एवरेज करने की कोशिश किया होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जहाँ भी एवरेज किया होगा वो पूरा चला गया होगा। तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है। जैसे कि मैं बोला, हम लोग रिकवर करने का ट्राई अगर करते हैं, यहाँ पर अगर बाय कर लेते, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ गया, फिर यहाँ पर अगर बाय करने की कोशिश करते, फिर ब्रेकडाउन आ गया, तो एवरेज नहीं करते हम लोग, एक ही ट्रेड लेते हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी बनना होगा ना, एक ही ट्रेड में बन जाएगा। 10-10 ट्रेड लेने की कोई दरकार नहीं है। अगर तुम इतना 1-2 दिन का लॉस से, और तुम्हारा, तुम सोचोगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज कर देते हो, 2 दिन का लॉस हो गया तो तुम सोचते हो ये स्ट्रैटेजी ही काम नहीं कर रहा है। अगर इतना आसानी से तुम्हारा मन बदल जाता है तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है, सिंपल सा बात है। ये सब अब तो बहुत कुछ देखना है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या क्या देख के, क्या क्या दिन देख के आया है यहाँ तक, तुमको इसके बारे में हल्का सा भी नहीं पता है। तुम बिगनर हो अभी, तो बिगनर के हिसाब से तुम्हारा माइंड बहुत तुरंत ही चेंज हो जाता है। 1-2 दिन का प्रॉफिट में खुश होना और 2-3 दिन का लॉस में अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मेरे को ट्रेडिंग वगैरह नहीं आता है, मार्केट मेरे लिए नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब बकवास है। अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत कुछ सहन करके यहाँ तक आता है, तो उसके लिए ये आम बात है। मेरे लिए जैसे ये आम बात है। मैं देखो, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कल भी लॉस हो सकता है, कल भी लॉस हो सकता है। मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, कल भी लॉस हो सकता है, और कल भी मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। प्रॉफिट का जब दिन आता है तो लॉस का दिन भी आता है, ये बात को मैं इनकार नहीं कर सकता। अब इस चार्ट में देखने लायक कुछ खास है नहीं, बहुत ही क्लियर है, सबको दिख रहा है सेलिंग हुआ है। अपसाइड हम लोग सेलर को टारगेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटर हो कि रिटेलर हो, हम लोग उसको टारगेट नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी हो, तुम्हारा मन हो कि ना हो, तुम्हारा सेटअप तुमको अलाउ करे कि ना करे, सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा जब तक बड़ा गैप अप हम लोग को नहीं मिल जाता। थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेना, क्योंकि मार्केट फ्रेश सेलर को निकालने के लिए थोड़ा सा अपसाइड मूव दे सकता है, पर कंप्लीट अपसाइड मूव नहीं आने वाला है। और बैंक निफ्टी में खासकर थोड़ा सा अपसाइड मूव आ सकता है, क्योंकि 100 का लेवल है। और नहीं तो तीनों सिनेरियो में मार्केट फ्रेश, याद रखो वहां पर सेलिंग मत करना, बहुत ही सिंपल है। देखो वहां पर सेलिंग मत करना जहां पर दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होंगे। वहां पर तुम देखो, अभी जैसे मान लो कल गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन में क्या होगा, दूसरे लोगों का साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पर तुरंत सेलिंग मत कर लेना। और फ्लैट ओपन होकर जैसे ही तुरंत ही ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट गिरावट करने लग गया, तो वहां पर तुम सेलिंग करने मत लग जाना, क्योंकि दूसरे लोग को भी सामने से ब्रेकडाउन वगैरह दिखेगा। तो ऐसा जगह पे तुम सेलिंग मत करना बेसिकली, जहां पर दूसरे लोग भी सेल कर सकते हैं।
बाकी चार्ट बहुत ही सिंपल बना हुआ है कि सेलिंग साइड ही हम लोग को जाना है। वैसे भी हम लोग मार्केट के साथ ही जाने की मैं कोशिश कर रहा था, पर मार्केट में आज सेलिंग बहुत ह्यूज आया है। कोई इंटरनल न्यूज़ होगा, वैसे न्यूज़ के बेसिस पे तो हम लोग ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, पर फिर भी मार्केट अगर देखें तो चार्ट को अच्छी से रिस्पेक्ट किया है, प्रॉपर तरीके से सेलर को निकाल के बैंक निफ्टी अपना गिरावट वगैरह किया है। खैर आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी ऑन द स्पॉट या तो कोई सिचुएशन चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।